हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अपनी भारत यात्रा पहुंच गई है बेलगाम अनंतनाग। तो रात को यहीं पे मैं एक ढाबा है इसी पे अपनी गाड़ी लगा के सो गया था। और भाई क्या मस्त नींद आई है, पूरे 10 घंटे सोया हूँ। तो भाई निकलो, अपने आप को इन बंधनों से मुक्त करो। दुनिया बहुत बड़ी है, घूम लो। तो आपको आज मैं जन्नत की सैर कराता हूँ। ये देख, ये मेरी बालकनी है ट्रक की, और व्यू देखो आप। ये सामने देख रहे हो, ये ढाबा था, ये पार्किंग है। तो ये देखो भाई, ये मेरा फ्रंट ग्लास है, उसका व्यू है। और अभी मैं साइड ग्लास का व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, असली जन्नत तो ये है। अब इसमें मेरे मोबाइल के कैमरे में इतना जूम नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी गांव बसे हुए हैं इन पहाड़ियों पे, जहाँ आपको बादल दिख रहे हैं ना। तो देखो, मैं कोशिश करता हूँ अगर दिख जाए तो। ये देखो, ये गांव है। रात को यहाँ पूरी लाइट लाइट दिख रही थी, अभी तो ये दिख नहीं रहा। यहाँ पे भी लोग रहते हैं। देखो असल में क्या, आप लोगों ने अपने दिमाग पे इतनी सारी परतें चढ़ा ली हैं। आपने भी नहीं, आपके धर्म ने और आपके समाज ने आपके दिमाग पे इतनी सारी परतें चढ़ा दी हैं कि आपको साफ दिख ही नहीं रहा है। असल जीवन का आपको पता ही नहीं है। आपको तोते की तरह सब कुछ रटा दिया है, ये रिश्ते नाते। बाकी इंसान के अलावा कोई भी जीव रिश्ते नातों को ऐसे फॉलो नहीं करता जैसे तुम फॉलो करते हो। हाँ, जब एक माँ, कोई भी गाय, एक भैंस या कोई भी मैमल्स एक बच्चे को जन्म देती है, तो वो उसके लिए बस 6 महीने या 1 साल उसको प्रिपेयर करती है, उसको ब्रीडिंग कराती है, और फिर अपना वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाता है। ऐसे ही अगर आप पक्षियों में देखोगे, तो चिड़िया को जब अंडे देने होते हैं तो वो 1-2 महीने मेहनत करती है। जैसे ही अंडे से बच्चा बाहर निकल के उड़ने लग जाता है तो वो खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन 3 जीव ऐसे हैं जो खाने को स्टोर करना सीख गए। तीनों दुखी हैं। एक नंबर 1 पे है चींटी। चींटी पूरे साल अनाज इकट्ठा करती रहती है, अनाज इकट्ठा करती रहती है। उसको पता है अनाज का स्टोर बहुत हो गया, लेकिन फिर भी लगी रहती है। तो उसमें भी क्या है, ये इंसानों वाला ही सिस्टम है। कुछ चींटियों का दिमाग ज़्यादा ग्रो कर गया, जैसे जिसको रानी चींटी बोलते हैं, वो बाकी की चींटियों को काम पे लगाए रखती है और खुद आराम से अपने बिल के अंदर रहती है। दूसरा जीव है मधुमक्खी। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती रहती है रोज। और एक दिन उसके छत्ते को कोई इंसान उड़ा देता है अपने फायदे के लिए। वो फिर दोबारा लग जाती है उसी मेहनत में। तो उसमें भी रानी मधुमक्खी का रोल होता है। रानी मधुमक्खी आराम से छत्ते में रहती है, वो बाहर नहीं जाती है। और जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं वो काम करती रहती हैं। तो उसकी एज भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो काम नहीं करती, पड़ी रहती है। बाकी की कहीं मान लो कोई आंधी में, तूफान में, धूप में कहीं ना कहीं अपने आप को खो देते हैं। तो तीसरा इंसान है जो खाने का स्टोर करता है। तो भाई ये जो 3 जीव है ना, जो खाने का स्टोर करते हैं। बाकी पक्षियों को देख लो आप, सुबह भूख लगती है, सुबह खाने की तलाश में निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। बंदर ही देख लो, बंदर कोई खाने का स्टोर नहीं करता है, जो मिले वो खा लेता, नहीं मिले तो पत्ते ही खा लेता है पेड़ पौधों के।
तो भाई जो खाने का स्टोर, जो तुमने रहने के घोंसले बना लिए, फिर इन घोंसलों में तुम्हें रिश्ते नाते रटा दिए गए, तो भाई असल में ये रिश्ते नाते भी सब मतलब के लिए जुड़े होते हैं एक दूसरे के। देखो आज से 30-40 साल पहले तक ये ऐसा टॉक्सिक माहौल नहीं था, तो उससे पहले इस प्रकार के वीडियो की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अब फैमिली भी इतनी टॉक्सिक हो गई है, और इंडिया के गांव तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए हैं। इंडिया के गांव के लोग अपने आप को ग्रो करने की बजाय दूसरे को देखते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, कहीं ये आगे तो नहीं निकल गया, इसके पैर कैसे खींचे, तो इसी भगदड़ में लगे हुए हैं सब। और इनको ये भी नहीं पता, ये सब अमीर बनने के चक्कर में भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं सुबह से शाम तक बाइक पे। कोई बाइक पे देखो मैं एक और कहानी बताता हूँ। मैं जैसे अभी ट्रक से यात्रा करता हूँ ना, तो मेरे को बाइक वाले बहुत मिलते हैं, बाइक पे भी चैटिंग करने में लगे होते हैं फोन में, या कॉल चल रही होती है। अरे भाई तेरा 2 टायर का ये प्लास्टिक का छोटा सा खिलौना है, अचानक कुछ हो गया तो तेरा ये फोन और ये तेरा बिजनेस धरा धराया रह जाएगा। तेरा 1 सेकंड का भी खेल नहीं है। तू किस खिलौने पे बैठ के तू मोबाइल पे चैटिंग कर रहा है? तू अपनी जहाँ जा रहा है गाड़ी चलाने पे ध्यान दे ना, अपनी बाइक चलाने पे ध्यान दे। ऐसे ही ये कार वाले मिलते हैं मेरे को। कार तो उसने अच्छी ले ली, 20-30 लाख रुपए की कार, अच्छी कार लेके, लेकिन कार को वही इस रोड पे चलाते चलाते मोबाइल में घुसा पड़ा है, चैटिंग कर रहा है। पीछे से लोग हॉर्न पे हॉर्न दे रहे हैं, लेकिन उसे कोई फिक्र नहीं है। अरे भाई कहीं साइड में अच्छी पार्किंग देख के रोक ले और फिर आराम से बात कर ले, आराम से चैटिंग कर ले, अपने बिजनेस को आराम से देख ले, उसके बाद चल पड़ना, क्या जल्दी है। लेकिन नहीं, उनको पता ही नहीं है। इंडिया में 99% लोग तो अंधे हैं, जिन्हें पता ही नहीं है भाई तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कौन सा काम किस टाइम पे करना चाहिए। देखो अब मैंने गाड़ी साइड में लगाई हुई है, मैं आराम से आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बहुत कम कोशिश करता हूँ कि चलती गाड़ी में मोबाइल को यूज करूँ, तो कम से कम मेरी कोशिश रहती है। हाँ मैंने ये स्टैंड लगा रखा है, तो इसमें कभी एक वीडियो के ऑप्शन पे ही तो क्लिक करना है तो वीडियो बन जाता है। तो भाई जब भी आप कोई बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, चाहे ट्रक चला रहे हो, मोबाइल का कम से कम बहुत इमरजेंसी होने पे यूज करो। और भाई ये परतें आपको उतारनी पड़ेंगी जो आपके समाज ने और धर्म ने चढ़ा रखी है ना, सब नकली है, सब बनावटी बातें, आप इनमें फंस गए हो। आप इस असली जन्नत को तो तुम भूल गए हो। असली जन्नत तो ये है, देखो प्रकृति के साथ। यहाँ कोई एयर कंडीशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपका माइंड ग्रोथ करेगा। जितने भी बड़े ऋषि मुनि हुए हैं ना पुराने भी, जिन्होंने ग्रंथें लिखी हैं, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, वो भी नहीं ठंडे क्षेत्रों में, पहाड़ियों में रह के ही अपनी कला को उकेर पाए थे। ऐसे ही गोरे लोग हैं, गोरे लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, इसलिए उनका ब्रेन हमारे से आगे है। तो भाई ब्रेन का टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होता है। आप ऐसी जगह पे रहो जहां आपको कोई पंखे या एयर कंडीशन की ज़रूरत ना पड़े। आप ऐसी जगह काम करो जहां पे आपको पसीना ना आए, आपको गर्मी ना लगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप क्या है, देखो एक प्रॉपर्टी में बांध दिया आपको, आपके छोटा सा खेत है या घर है, आप उस प्रॉपर्टी के चक्कर में फंस गए हो, तो जितनी भी आप परमानेंसी क्रिएट करोगे ना, जिन चीजों को तुम अपना कहोगे वो सब की सब तुम्हें बांधती हैं, तुम्हें निकलने नहीं देती हैं। तो ये 4-5 चीजें हैं, देखो प्रॉपर्टी, रिश्ते नाते, समाज, धर्म, ये सब के सब
तुम्हें गुलाम बनाने के लिए हैं, तुम्हें बांधने के लिए हैं, और तुम आजाद पैदा हुए थे। जो यूएसए है ना, यूएसए अमेरिका, अभी डीएनए पे एक ऐसी रिसर्च करने लगा हुआ है। उन्होंने इंसान पे ऐसी रिसर्च शुरू कर रखी है कि वो आगे ऐसे बच्चे पैदा करेंगे जो पैदाइशी धार्मिक हों। समझ रहे हो आप इस बात को? वो लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये धर्म वाले लोग गुलाम होते हैं और गुलामों से कैसे भी काम करवाया जा सकता है। जो ज़्यादा इनको फॉलो करते हैं ना, वो फिर ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं। वो अपनी मर्जी का जी रहे हैं, ऐसो आराम से जी रहे हैं, और तुम्हें इन सारे लोभ लालच रिश्ते नाते माया जाल में फंसा के ऊपर से वही हैंडल कर रहे हैं सबको। कोई सोच रहा हो ना कि हमारा देश आज़ाद है, भाई तुम्हारे दिमाग के अंदर तो वही घुसे हुए हैं। उन्हीं का यूट्यूब है, उन्हीं का गूगल है, उन्हीं का फेसबुक है, उन्हीं का गूगल क्रोम है, सब कुछ तो गूगल मैप भी उन्हीं का है। सब उनका यूज कर रहे हो। वो जैसे चला रहे हैं ना, वैसे तुम चल रहे हो। कहीं अपने आप को तुरम खा मत समझना भाई, वही हैंडल करते हैं। तो देखो वो किस रिसर्च तक पहुंच गए हैं। इस प्रकृति का असली रूल पता है क्या है? ये अगली पीढ़ी में अपने आप को बेस्ट देखना चाहती है। चाहे आप वो फसल देख लो, चाहे अनाज देख लो, चाहे आप फल फ्रूट देख लो, चाहे आप सब्जी देख लो, चाहे आप इंसान देख लो। जो भी कोशिकीय जीव है ना, सेल्स वाला जीव है, वो नेक्स्ट पीढ़ी में अपने आप को बेस्ट और बेस्ट और बेस्ट ऐसे करता जा रहा है, ग्रोथ करता जा रहा है। और यही प्रकृति है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट रहेगा वो सर्वाइव करेगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होता जाएगा। देखो फसलें, अब जैसे आबादी बढ़ रही है ना, तो खाने पीने की चीज़ों में भी इजाफा हो रहा है। जैसे पहले पे एक खेत में 5 क्विंटल गेहूँ होते थे, अब 20 क्विंटल गेहूँ हो रहे हैं। आगे आबादी और बढ़ेगी तो उसी खेत में 50 क्विंटल गेहूँ भी होंगे। तो जो हरित क्रांति आई थी ना, जो संकर बीज आए थे, क्रॉस करवाते हैं ये बीजों को। कहीं दूसरे स्थान से एक मेल बीज लेते हैं, एक फीमेल बीज लेते हैं, उनका क्रॉस करा के नया बीज पैदा करते हैं। इस हिसाब से अभी विकास चल रहा है ना अगले 20-30 साल में। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी इंडिया घूमता हूँ, और घूमने के बाद मैं ये पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि अगले 20-30 साल में ये चीज़ें नहीं होंगी जो अभी हमें दिख रही है ना। ये ज़्यादा पोल्यूशन, ज़्यादा आबादी, ज़्यादा मूर्खता, ज़्यादा पाखंडवाद, ये सब आज अगले 30 साल बाद यहाँ नहीं होंगी। अगली पीढ़ियाँ फिर से मज़ा करेंगी। तो हम गलती से इस दौर में पैदा हो गए जहाँ पे ये विकास हो रहा है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और निकलो भाई, असली जन्नत देखो। प्रकृति बहुत बड़ी है, निकलो अपने घर से। ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई हैं। बाकी जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं ना, वो अंत में एक ही बात कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता। तो वो तभी कह पाए हैं जब वो निकले हैं, उन्होंने यात्राएं करी है ना, जब सारे सिस्टम को देखा है, सारी प्रकृति को देखा है, तो वो लास्ट में यही कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। क्योंकि जानने के लिए बहुत कुछ है, वो अधूरा है, उसको पता चल जाता है। और आप एक 10-20 किलोमीटर के दायरे में कई सालों से रह रहे हो और आप अपने आप को ज्ञानी मानते हो, तो भाई आप मूर्ख हो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आप पूरी दुनिया घूम के फिर बताओ कि मैं ज्ञानी हूँ कि नहीं। उसके बाद तो आपको यही कहना पड़ेगा, और मैं भी यही कहता हूँ भाई, मैं कुछ नहीं जानता। धन्यवाद।